को बिल्कुल शेड्यूल में लेके चलेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, नाउन। क्लियर? किसी को भी डाउट है तो कुछ पूछना है तो कर सकते हैं उसको। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नेम इज बेटा नाउन। क्या नाम है चैप्टर का? नाउन नाम है बच्चों, बहुत अच्छी बात है उसको। तो टुडे इज द नेम ऑफ चैप्टर, नेम इज नाउन। द नेम ऑफ चैप्टर इज नाउन बच्चों। अब सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये चैप्टर क्या है, क्या क्या चीजें हैं। इसको अलग अलग तरीके से कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप नाउन की डिस्कशंस करेंगे तो नाउन को हिंदी में कहते हैं क्या बेटा? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसको एक्सप्लेन करने के कई सारे तरीके हैं बेटा, कई वे में इसको कहा जाता है। एक हमारे पास में बचपन से एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बेटा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। क्या सिर्फ ये तीन चीजें नाउन होती है? क्या सिर्फ तीन चीजें नाउन होती है? नहीं बच्चों। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। जी, सिर्फ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एक्शन। सर ये सिर्फ थिंग नहीं बच्चों, क्या एक्शन के नेम को भी बच्चों। किसको मेरे बच्चे? सिर्फ नाउन क्या है? सिर्फ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं है बेटा, ये क्या है? और एक्शंस। यानी कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है? नेम ऑफ एक्शंस ही होता है पूरा का पूरा बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा? नेम ऑफ एक्शन होता है बच्चों, सीधा सा। तो आज के बाद में सिर्फ आप पर्सन के मत जोड़िए, प्लेस को भी जोड़िए, थिंग को भी जोड़िए, साथ साथ में आपको एक्शन को भी जोड़ना है बेटा। किसको जोड़ना है आपको? एक्शन को भी जोड़ना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भाई पर्सन, प्लेस और थिंग और एक्शन। नॉर्मल सी बात है, सिर्फ जो है ना पर्सन, प्लेस, थिंग ही रहेगा, सिर्फ एक्शन भी नहीं बेटा। एक्शन भी है उसके अंदर। क्या है मेरे बच्चे? हमारा एक्शन भी है। जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूं तो राम, ठीक है, रीना, ये कौन है? नेम ऑफ पर्सन है। नेम ऑफ क्या है बच्चे? पर्सन है बच्चों। उसके बाद में अगर मैं प्लेस की बात करूं मेरे बच्चे, दिल्ली, ठीक है, जीटीबी नगर, ये सब क्या है? नेम ऑफ प्लेस है। और अगर मैं थिंग की बात करूं, वस्तुओं की बात करूं बेटा, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब क्या है? थिंग है। अब अगर मैं नेम ऑफ एक्शन की बात करूं, तो बेटा बताओ जल्दी। नेम ऑफ एक्शन, क्योंकि याद रखिए ये, अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, सिर्फ नेम ऑफ एक्शन नहीं बेटा, हम इसको एक और चीज लेंगे, थिंग, एक्शन और स्टेट और इवन बेटा क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी, हम इसमें और भी क्या जोड़ सकते हैं? उसमें नेम ऑफ क्वालिटी भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं उसमें? नेम ऑफ। क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? एक्शन बताता है, ठीक है, स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, और उसके साथ साथ में क्या बताता है बेटा? क्वालिटी बताता है बच्चों। क्या बताता है बच्चे? ये क्वालिटी बताता है। वो क्या बताता है? हमारा अवस्था को भी बताता है। जैसे चाइल्डहुड है, वो क्या है? अवस्था है। थेफ्ट क्या है? एक्शंस है, नॉर्मल सी बात है उसमें। क्वालिटी क्या है? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर बच्चों। तो ये सब चीजें उसमें रिलेटेड आती है हमारी सर। तो इस तरह से हम इसको, जैसे हम नॉर्मल चीज में आगे ले लेते हैं, हम आगे जा जाते हैं एक्शंस उसमें जैसे चाइल्डहुड, तो ये क्या है? स्टेट है बच्चों। ये क्या है? हमारा स्टेट है, अवस्था है बच्चों। क्वालिटीज की बात करेंगे और इसमें डिटेल में चले जाएंगे और उसके अंदर उसमें। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? नाउन है। ये सब क्या है बच्चों? नाउन है। अब एक और चीज समझ लीजिए, ये तो हो गया हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ नाउन। क्या हो गया हमारा? ये जनरल डेफिनेशन ऑफ नाउन बच्चों। क्लियर है ये? अब इसको एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं। जनरल डेफिनेशन समझ में आ गई? जनरल, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी बच्चों। ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा हो गया कि भाई ये जनरल स्टेटमेंट है नाउन की, कि भाई नाउन क्या होता है हमारा? ये सब चीजें हमारी क्या होती है मेरे बच्चे? नाउन होती है। ये सब चीजें हमारी क्या होती है मेरे बच्चे? नाउन होती है। हम इन सबको नाउन कहते हैं। अब जब जनरल डेफिनेशन आपने दे दी इसकी, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी और भी डेफिनेशन दे सकते हैं। हम इसकी क्या कर सकते हैं बेटा? और भी डेफिनेशन हम इसकी दे सकते हैं बच्चों। यानी नाउन वो चीजें हैं जिन्हें भी आप टच कर सकते हो,
जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टेस्ट कर सकते हो, जिन्हें भी आप महसूस कर सकते हो बच्चों, वो सब चीज क्या कहलाती है? नाउन। क्योंकि नाउन के बारे में सीधा सीधा बोला, नाउन इज एवरीथिंग, नाउन इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउन एंड एनीथिंग इज नाउन सर। कि वो सब चीज क्या, जो भी तुम्हें नजर आ रही है, जिसको भी तुम टच कर सकते हो, जिसको भी क्या कर सकते हो बेटा? टच कर सकते हो, वो सब चीज क्या है? हमारी नाउन है। वो सब चीज क्या बेटा? हमारी नाउन है। कोई भी सेगमेंट्स है जिसे भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसी बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है, डेंजियम नाउन और नॉन डेंजियम नाउन, साइंटिफिक के बेस पर। किसके बेस पे बेटा? साइंटिफिक्स के बेस पे। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसको और सेगमेंट्स में, अगर मैं बात करता हूं अब हम टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बच्चे? टाइप्स ऑफ नाउन बच्चों। किसके प्रकार? नाउन के प्रकार बच्चों। किसके प्रकार? हमारे नाउन के प्रकार बच्चों। नॉर्मल से एक सेगमेंट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में। तो सबसे पहले आप इसको एक चीज समझ लीजिए, इसको कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है बेटा, एक तरीके से नहीं किया जा सकता इसको, हम इसे कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चे? सेंसेस के अकॉर्डिंग। हमारे किसके अकॉर्डिंग बेटा? सेंसेस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए समझिए, यानी कि अगर आप इसे इंटरनल सेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं आप इसे? क्योंकि हमारे दो तरह के सेंसेस होते हैं मेरे बच्चे। क्या बेटा? दो तरह के सेंसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सेंस और एक होता है एक्सटर्नल सेंस बच्चों। अगर आप एक्सटर्नल सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे और उसके बाद में फिर आप इंटरनल सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो दो तरह के सेंसेस हो गए बच्चों। इंटरनल सेंस कौन सा होता है हमारा? सिर्फ माइंड। इंटरनल सेंस कौन सा होता है सर? हमारा माइंड। और एक्सटर्नल सेंस आंखें, जीभ, स्किन, कान, ये सब क्या है? एक्सटर्नल सेंस है। ये सब क्या है बच्चे? हमारे एक्सटर्नल सेंस है। किस क्या है हमारे बच्चे? एक्सटर्नल सेंस है। क्या है बच्चे? एक्सटर्नल सेंस है। तो जब आप इसे टाइप्स ऑफ नाउन को साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं बेटा? साइंटिफिक, किसके अकॉर्डिंग बेटा? साइंटिफिक के अकॉर्डिंग। तो वहां हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा मेरे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला कौन सा बच्चे? कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा बच्चे? पहला कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा क्या बच्चे? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों। अब ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब हुआ जहां पर आप अपने एक्सटर्नल सेंस का इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो आप? अपने एक्सटर्नल सेंस का। किसका इस्तेमाल करते हो बच्चे? एक्सटर्नल सेंस में। एक्सटर्नल सेंस में क्या क्या कर सकते हो आप? एक तो देख सकते हो, बोल सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा? जिसे भी आप टच कर सकते हो, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है मूर्त। क्या बेटा? मूर्त। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्क्रीट को बच्चा मूर्त। कोई भी चीज है वो मूर्त है, नॉर्मल सी बात है। तो मूर्तियों को क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं, छू सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें कोई खाना है तो हम उसे जो है क्या कर सकते? सूंघ भी सकते हैं। नोज होता है हमारा। एक्सटर्नल सेंस में हमारी क्या क्या चीज आती है? नोज, बताओ जल्दी कौन कौन सी? नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन बच्चों। 4 से 5 चीजें हमारी आती है, नॉर्मल सी बात है उसमें हमारी। ये किसमें आती है? हमारी एक्सटर्नल सेंस में। तो एक्सटर्नल सेंस से हमारा क्या बनता है बेटा? कॉन्क्रीट नाउन। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन ऐसा नाउन जिसको भी आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो। जिसको भी आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो बेटा। आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अब आप अपने आसपास देखो, क्या क्या चीजें जिसको देख सकते हो, छू सकते हो? अरे छू लिया मैंने तो इसको। अरे व्हाइट बोर्ड छू लिया, पंखा क्या हुआ बेटा? छू लिया ना, देख सकता हूं ना मैं। लड़का, राम, सीता, हरिया, क्या है बच्चे? देख सकता हूं ना मैं इसको। छू लिया, छू भी सकता हूं मैं इसको सर। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन बच्चों। क्या बच्चे? कॉन्क्रीट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हमारे आते हैं बेटा 4 नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में हमारे कितने आते हैं बच्चे? 4 नाउन आते हैं बच्चों। कॉन्क्रीट नाउन में कितने आते हैं हमारे? 4 नाउन आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रॉपर जी, दूसरा मेरे बच्चे कॉमन, और तीसरा मेरे बच्चे कलेक्टिव, और चौथा मेरे बच्चे मटेरियल जी।
तो ये चारों नाउन क्या हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेंजियम नाउन। क्या बोलते हैं इन्हें, डेंजियम भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, डेंजियम भी बोलते हैं, नॉन डेंजियम भी। नॉन डेंजियम हमारा एब्स्ट्रैक्ट में आता है बच्चों। डेंजियम मीन जिसको छू सको, यानी कि ये चारों नाउन कौन से हुए, कॉन्क्रीट नाउन क्या हुआ बच्चे, जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, फील मीन्स उसको क्या है, इस नॉर्मल सी बात है, टच कर सकते हैं हम उसको बच्चों। तो वो सब चीज क्या कहलाती है, हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, हमारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चे, कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसकी, ये मटेरियल। देखो कैसे एग्जांपल, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या आएगा, दिल्ली, राम, ये सब क्या है बच्चे, प्रॉपर नाउन है सर, ठीक है। कॉमन नाउन में टेबल, ठीक है, बोलो, और चेयर, ठीक है। कलेक्टिव में आर्मी, फ्लीट, ये सब किसके एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन के बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है। ये क्या है मेरे बच्चे, ग्रुप है बच्चों, ठीक है। मटेरियल नाउन सिल्वर, कॉपर, ठीक है, वुड, ये सब क्या है मेरे बच्चे, मटेरियल नाउन में आते हैं हमारे, क्योंकि मटेरियल नाउन में हमारा आएगा रॉ मटेरियल। क्या आएगा हमारा बच्चे, रॉ मटेरियल। मटेरियल नाउन में क्या आएगा हमारा, रॉ मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं जी, किसकी बात करें हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल सेंस का बेटा। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, अपने इंटरनल सेंस का। और इंटरनल सेंस क्या होता है हमारा, माइंड। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है हमारा, स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कि हैप्पीनेस, सोरोनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ये सब क्या है, अवस्था है। ये क्या दिखता है ये, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, नॉर्मल महसूस कर सकते हैं बच्चों उसको। हम उसे ना छू सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं। जैसे देखो, ऑनेस्टी, लव, ईमानदारी दिखती है। देखिए इसके पास 1 किलो ईमानदारी है, मेरे पास में 5 किलो ईमानदारी है। हम देख सकते हैं बेटा उसको, नहीं देख सकते ना। लव, ठीक है, जॉय, ठीक है, हैप्पीनेस, क्या ये सब चीजें दिखती हैं मेरे बच्चे, क्या ये सब चीजें दिखती है, सिर्फ किसमें होती है, स्टेट ऑफ माइंड बच्चों। ये किसमें होती है बच्चे, हमारे इंटरनल सेंस में बेटा। किसमें, इंटरनल सेंस में। किसमें होती है बच्चे, सिर्फ हमारी ये इंटरनल सेंस में होती हैं। तो बेटा साइंटिफिक रीजंस की वजह से अगर आप अपनी नाउन को डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आप साइंटिफिक अपने, यानी कि अपने ऑर्गन्स के बेस पे, किसके बेस पे बच्चे, जो हमारे इंटरनल सेंस है, जो हमारे सेंसेस के बेस पे बेटा। यानी कि व्हेनेवर इफ यू हैव टू डिवाइड योर नाउन, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। किसके बेस पे बेटा, ऑन द बेस ऑफ सेंसेस। वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ नाउन। किसके बेस पे बेटा, सेंसेस के बेस पे। लिख लीजिए इसको कि ऑन द बेस ऑफ सेंसेस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे सेंसेस के बेस पर हमारे कितने प्रकार के नाउन होते हैं हमारे पास में, 2। कौन कौन से, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होगा जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो बच्चों। जिसे आप क्या कर सकते हो बेटा, टेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा कौन कौन से नाउन होते हैं, वो 4 नाउन है हमारे। कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटीरियल बच्चों। क्या बच्चे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटीरियल। क्लियर है। उसके बाद में जो हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या था, एक्सटर्नल सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन हमारे किसमें यूज किए थे हमने बेटा, एक्सटर्नल सेंसेस। जी, हमने इसको किसके अकॉर्डिंग यूज किया था बेटा, एक्सटर्नल सेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चों, जो हमारे एक्सटर्नल सेंसेस थे। क्योंकि एक्सटर्नल में 5 हमारे सेंसेस होते हैं, इंटरनल में सिर्फ हमारा क्या होता है बेटा, एक सेंस होता है जिसे हम कहते हैं माइंड। ठीक है, इसी को कहा जाता है, जो कॉन्क्रीट नाउन है इसी को हम कहते हैं डेंजियम। बहुत से टीचर इसको डेंजियम नाउन के नाम से पढ़ा देते हैं, और ये हमारा नॉन डेंजियम हो गया बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने इसको पढ़ा दिया किसके नाम से, सेंसेस के नाम से बच्चों, कि हम अपने नाउन को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर हमने अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया तो बेटा हमारे जितने भी एक्सटर्नल सेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे 4 होते हैं, यानी 4 किसके पार्ट है, वो कॉन्क्रीट के। भाई देखो, प्रॉपर नाउन को भी देख सकती हो ना, छू सकती हो, कॉमन नाउन को भी देख सकते हो, छू सकते हो बेटा, कलेक्टिव नाउन को भी
सीधा सा है। उसके बाद में मटेरियल नाउन को भी भाई सीधा सा हम देख सकते हैं उसको, नॉर्मल सी बात है, छू भी सकते हैं, तो वो से इसमें आ गया हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की अवस्था। क्या बच्चे? माइंड की अवस्था। तो वहां पर हमने और यहां पर ये जो माइंड की अवस्था किससे निकलती है मेरे बच्चे? हमारे इंटरनल सेंस से। किससे निकलती है मेरे बच्चे? हमारे इंटरनल सेंस से। अब एक चीज समझ लीजिए, यहां पर हमने अपने टाइप्स ऑफ नाउन्स को जो डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड किया किसके अकॉर्डिंग? अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? सेंसेस के अकॉर्डिंग। गुड़िया किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया हमने इसको? सेंसेस के अकॉर्डिंग। चलो अब हम इसे दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं। अब हमें इसे दूसरे तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसे नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सी किताबों में सिर्फ दो दे रखे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। है टोटल 5। क्या है मेरे बच्चे? टोटल कितने हैं? 5 है। उन 5 को ही सबसे पहले हमने किसके बेस पे डिवाइड किया? सेंसेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया भैया? सेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। अब हम इसे नॉर्मल सेगमेंट्स में लेते हैं। अगर अब हम इसे नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, किसके अकॉर्डिंग बेटा? नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें सर हम इसको? नंबर के अकॉर्डिंग। तो नंबर हमारा नॉर्मल सी बात है सिंगुलर प्लूरल होता है, तो यहां पर अगर हम उसको लेंगे तो जिसको गिन सकते हैं वो चीज काउंटेबल होती है, जिसको नहीं गिना जाता वो चीज क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है बच्चों। तो अगर आप इसे काउंटेबल वाले सेगमेंट से डिवाइड करेंगे तो इसमें सबसे पहला आता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है मेरे बच्चे? काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है बेटा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में आते हैं हमारे 3 प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, और हमारा कलेक्टिव। हालांकि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन में एक प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम इसको काउंटेबल में रखते हैं सर। ठीक है, अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूंगा बेटा, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या कौन कौन सा जाएगा जल्दी बताओ? मटेरियल, और बच्चे दूसरा हमारा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा हमारा इसमें क्या जाएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों। तो इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि भाई काउंटेबल में हमारा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में हमारा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक चीज समझिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड करने की वजह से इसके कुछ रूल्स भी बन जाते हैं बेटा। जैसे जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि दूसरी बात, काउंटेबल नाउन के साथ में क्या दिक्कत होती है बेटा? काउंटेबल के साथ में आप सिंगुलर प्लूरल दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, गलत तो नहीं कहा? जबकि अनकाउंटेबल के साथ में क्या होता है? अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ में क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है मेरे बच्चे? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है बच्चों। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है हमारा उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह से नाउन को डिवाइड करेंगे तो पहले हमारा सेंसेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया, तो सेंसेस के अकॉर्डिंग कितने निकले हमारे? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया तो वहां पर हमारे दो निकले, क्या बच्चे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल बच्चों। काउंटेबल में, काउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको गिना जा सकता है। जिसको क्या किया जा सकता है बेटा? गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको गिना नहीं जा सकता। अच्छा, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या कर सकते हैं हम? उसको मेजर किया जा सकता है, उसे मापा जा सकता है बेटा। ये याद रखिए इस चीज को। मींस काउंटेबल है जिसे हम गिन सकते हैं। गिनने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5। गिनने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5। और अनकाउंटेबल यानी कि जिसको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। जैसे 1 लीटर 2 लीटर, 1 किलो 2 किलो, 1 मीटर 2 मीटर। तो ये हमने काउंटिंग नहीं की है बच्चों, हमने क्या किया? उसको मेजर किया है, मापा है। लिख लीजिए इस बात को भी कि अनकाउंटेबल को क्या किया जाता है बेटा? मापा जाता है, मेजर किया जाता है बेटा। अनकाउंटेबल को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। और काउंटेबल को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है बच्चों। क्लियर? कि भाई जो हमारा अनकाउंटेबल है उसे हम क्या करेंगे बेटा? मेजर करेंगे। और जो काउंटेबल है वो हमारा क्या होगा बेटा? गिना जाएगा बच्चों। क्या गिना करा जाएगा? गिना जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे भी घुमा लो।
टोटल नाउन कितने हैं हमारे? 5। टोटल नाउन कितने बच्चे हमारे? 5। अब उसको बताने के तरीके अलग अलग हैं। क्या मेरे बच्चे? बताने के तरीके अलग अलग है। अगर आपने इंटरनल सेंस के, अगर आपने सेंसेस के अकॉर्डिंग बताया तो सेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे कितने हो गए? 2। कौन कौन से? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या हुआ? जिसको तुम देख सको, जिसको तुम छू सको, जिसको तुम स्मेल कर सको, जिसको तुम टेस्ट कर सको, वो सब चीजें क्या है हमारी बच्चे? क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। क्या है बच्चे हमारी? कॉन्क्रीट नाउन। और जिसको सिर्फ क्या कर सकते हो आप? फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बच्चे जब आप किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो वो किस में आता है? हमारा इंटरनल सेंस। किस में आता है बेटा? हमारा इंटरनल सेंस। सीधा सा है। उसके बाद में हमने उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, तो वहां पर हमने क्या देखा बेटा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनके आप गिनने वाली चीजों के साथ तो 1 2 3 4 लगा सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 लगा सकते हैं। काउंटेबल है, नॉर्मल सी बात है, तो वहां पर हम उसको यूज करते हैं। अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिन्हें गिना नहीं जाएगा। जैसे पानी है, गिन सकते हो, 1 पानी 2 पानी। चावल है, गिन सकते हो आप उन्हें। नहीं, एक्सेप्शन सबके हैं। अभी हम इसके एक्सेप्शन पे जाएंगे। अभी हम इसके पे जाएंगे बेटा, एक्सेप्शन पे जाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया? हाँ बेटे, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इनको पांचों को सेपरेटली करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे? इन पांचों को सेपरेटली करेंगे कि किस किस के कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस की क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है बच्चों। क्लियर है ये? चलो। हाँ, सिंगुलर होता है बेटा वो। हाँ, उसमें भी बताऊंगा मैं आपको। अगर वो सेम कलेक्शंस का है देन वी विल डिस्कस अबाउट। ठीक है, चलो। गोल्ड मटेरियल है, तो गोल्ड भी तो अनकाउंटेबल में आया ना। हाँ, गोल्ड भी तो अनकाउंटेबल में है ना। चलिए, क्लियर हो गया अब ये? अब हम इन्हें पांचों को सेपरेटली करेंगे, क्योंकि पांचों से हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। नॉर्मल डेफिनेशंस, नॉर्मल सेगमेंट्स में समझ में आ गया हमारा कि भाई अगर हमने सेंसस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया तो 2 तरीके से कर लिया हमने। किस तरह से कर लिया बेटा? हमारा 2 तरीके से कर लिया। यानी कि एक तो इंटरनल सेंस के अकॉर्डिंग और एक एक्सटर्नल सेंस के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, एक्सटर्नल सेंस के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा कॉन्क्रीट आ गया। इंटरनल सेंस के अकॉर्डिंग क्या निकला? हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्क्रीट नाउन कौन सा? जिसको छू सको, देख सको, स्मेल कर सको, टेस्ट कर सको, वो सब क्या है? हमारा कॉन्क्रीट है। ठीक है, कॉन्क्रीट के भी हमने कितने पार्ट बना दिए थे बेटा जी? कॉन्क्रीट के भी तो 4 बने थे ना। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग। अब इनको हम सेपरेटली कर लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? सेपरेटली सीखते हैं। जिसमें सबसे पहला है मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन। जी, प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? समझो। प्रॉपर नाउन का मतलब है नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जी, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर क्या बच्चे? नेम। प्रॉपर नाउन का मतलब है जी, प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई भी एनी वन। कोई भी क्या बच्चे? एनी वन। क्या बच्चे? कोई भी एनी वन बच्चों। जो भी चीज का नेम है, जो भी किसी भी चीज का क्या है बच्चे? नेम है। यानी कि वो एवरीवन नहीं मेरे बच्चे, क्या है वो? एनीवन है बच्चों। क्या है मेरे बच्चे? जो कोई भी है उसका अपना खुद का कोई भी नेम, कोई भी जो है उसका क्या है बच्चे? उसका खुद का नेम है बच्चों। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी क्या है, चाहे वो चीज का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, यानी एनीवन, यानी कि उसका खुद का नेम बच्चों। उसका खुद का क्या होना चाहिए बच्चे? नेम होना चाहिए। कोई भी ऐसा है किसी भी उसका जो है, क्योंकि याद रखिए प्रॉपर क्या होता है? खुद, और नेम क्या हो गया हमारा? नाउन। भाई नेम क्या होगा बच्चे? नाउन। प्रॉपर क्या हुआ हमारा? खुद, उसका खुद का। ठीक है, तो उसका नेम और नेम, नाउन क्या बना हमारा? नेम बन गया। तो कोई भी व्यक्ति है जिसका खुद का अपना, उसका क्या है बच्चे? खुद का अपना नाम है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, वंस ओन नेम। किसी भी व्यक्ति का खुद का, किसी भी व्यक्ति का क्या मेरे बच्चे? खुद का नेम।
यानी इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एनीवन। क्या बोला जाता है इसको बेटा, एनीवन। जैसे राम एक ही है ना, हाँ बेटा एक ही है ना, चलो। रीना एक ही है ना, खुद है ना, खुद का उसका खुद का नेम है ना मेरे बच्चे उसके अंदर। दिल्ली नेम ऑफ सिटी है ना बच्चों, खुद का उसका खुद का नाम है ना एक उसके अंदर उसमें। तो कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग्स, यानी कि दैट शुड बी एनीवन, दैट शुड बी बेटा एनीवन बच्चों। तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाती है मेरे बच्चे, वो हमारी प्रॉपर नाउन, यानी कि जिसका खुद का कोई नाम है, जिसका क्या है मेरे बच्चे, खुद का कोई नाम है, यानी कि वो एनीवन है। तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी बच्चे, क्या कहलाएगी जल्दी बताओ, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगी मेरे बच्चे, प्रॉपर नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, हमारी प्रॉपर नाउन कहलाएगी बच्चों। क्लियर है अब ये, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ये बेसिक चीज है बिल्कुल। अब हम इसके कुछ रूल समझेंगे कि प्रॉपर नाउन यूज कैसे होता है, किस किस सेगमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, सबसे पहली जो सिचुएशन है इसकी कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके यूज कैसे हैं। यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, तो यूज ऑफ प्रॉपर नाउन में सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कैसे होता है, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कहां कहां किस किस सेगमेंट्स में होता है बच्चों। अब इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों, सबसे पहला कि आप प्रॉपर नाउन, क्या मेरे बच्चे, प्रॉपर नाउन, क्या मेरे बच्चों जी, प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सबसे पहले क्या बच्चे कि प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। चाहे आप उसे लिखते वक्त कहीं भी लिख रहे हैं, चाहे आप उसको बीच में लिख रहे हैं, चाहे आप उसको स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, चाहे आप उसको कहीं भी यूज कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगर वो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से बेटा। किससे लिखा जाएगा वो, हमेशा कैपिटल लेटर से बेटा। हमेशा कहां लिखा जाएगा वो, कि वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा बेटा, कैपिटल लेटर से बच्चों। किससे स्टार्ट होगा गुड़िया, कैपिटल लेटर से। पहला रूल समझ में आ गया, क्या प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कि भैया प्रॉपर नाउन किसके साथ स्टार्ट होता है बेटा, कैपिटल लेटर के साथ में। चलो दूसरी कंडीशन बच्चों, दूसरी कंडीशन बच्चों, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और प्रॉपर नाउन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। राम आर नहीं होता बेटा, राम क्या होता है, इज होता है। दिल्ली आर नहीं होता बेटा, क्या होता है, दिल्ली इज होता है बच्चों। अब एक चीज और समझ लीजिए, तीसरी सिचुएशन, जब ये सिंगुलर वर्ब को कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हम प्रॉपर नाउन के साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल, जनरल में प्रॉपर नाउन के साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, जनरल स्टेटमेंट में। इसीलिए जब ये सिंगुलर है तो नॉर्मल सी बात है, हम इसके साथ में किसका इस्तेमाल नहीं करते बेटा, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एक्सेप्शन में आर्टिकल का इस्तेमाल होता है इसके साथ में, किसके साथ में बेटा, एक्सेप्शन में। वो एक्सेप्शन केस है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा मैं। जनरल के अंदर बेटा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, और इसके साथ में आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बच्चों। इसके साथ में हम प्रॉपर नाउन के साथ में जनरल आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये है जनरल स्टेटमेंट बेटा। ये क्या है मेरे बच्चे, हमारी जनरल स्टेटमेंट है। ये क्या है मेरे बच्चे, हमारी जनरल स्टेटमेंट है बच्चों, कि जो नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहला क्या है बच्चों, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे भी आप लिखेंगे, आप उसको चाहे बीच में लिखे, चाहे एंड में लिखे, चाहे कहीं पे भी आप उसको लिखेंगे, किसी का भी नेम होगा तो वो किससे स्टार्ट होगा बेटा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है भैया, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या लेगा बेटा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तीसरी जनरल स्टेटमेंट की इसकी कंडीशंस क्या है बेटा, इसके साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, इसके साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों। क्लियर है ये, पक्का। अब इसके एग्जाम्पल कराऊं दो तीन, पक्का। चलो अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग हल्का सा, जैसे कि एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। अब आपने आप बनाना इसको सही गलत में। अब मैं ये तीन रूल याद हो गए ना। अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा बोर्ड पे, आप उसको ठीक करेंगे कि वो सही है या गलत है, मैंने उसमें क्या गलती करी वो आप बताएंगे अब मुझे।
जैसे कि पहला एग्जाम्पल है द यूएस डोंट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इन द सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत अच्छे बेटा। और दूसरा है द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। ठीक बेटा, पहला हो गया, बहुत अच्छे। तीसरा गुलिवर्स ट्रेवल्ड are the most fascinating story book। क्लियर। चौथा बेटा द अकबर नेम is among the major historical texts बच्चों। क्लियर। क्लियर। अब बताइए मुझे इसमें इन चारों में क्या गलती है। रूल ऊपर लिखे हुए हैं बच्चों, रूल ऊपर लिखे हुए हैं, बताओ। पहला वाला, चलो एक एग्जांपल और कर देता हूं बेटा, एक और एग्जांपल। पांचवा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। बताइए इस चारों में सबसे पहला बताइए। हाँ, द यूएस डोंट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। बच्चों बेटा यूएस जो है एक्सेप्शन में है, यूएसए से पहले हम द यूएसए लगाते हैं बच्चों, ऐसे यूएई से पहले दा लगाते हैं बच्चों, क्योंकि वो ग्रुप है पूरा का पूरा उसमें। दैट्स व्हाई कंट्री के जनरल में नहीं लगेगा बेटा, लेकिन जो ग्रुप है उनसे पहले लगता है। जैसे यूएई है तो कंट्रीज का ग्रुप है वो, तो वो स्पेशल है, तो उससे पहले दा लगता है। जैसे पंजाब है, पंजाब से पहले दा नहीं लगता बेटा, पंजाब से पहले दा लगता है। क्यों लगता है? दिल्ली से पहले दा नहीं लगता। तो पंजाब से पहले क्यों लगाते हैं? क्योंकि 5 नदियों से मिलकर बना है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब जैसे माउंटेन होता है, सिंगल माउंटेन हो तो उससे पहले नहीं लगाते हम, हिमालय से पहले लगाते हैं उसमें दा। वो सिखाऊंगा इसके बाद में, यही काम होगा। आर्टिकल इसके बाद में, इसीलिए पहले नाउन करा रहा हूं, उसके बाद में फिर आर्टिकल आएगा। चलो, अब पहला वाला जो है द यूएस डोंट सपोर्ट। अब यूएस क्या है बेटा? कंट्री का नेम है। क्या है मेरे बच्चे? कंट्री का नेम है। तो जब ये कंट्री के, क्योंकि यहां पर इसमें भी एक पंगा रहता है, अगर इसके मेंबर्स की बात होगी तो प्लूरल होता है ये, लेकिन जब ये एक कंट्री का नेम की बात करता है, एक देश के नाम की तरह बात करता है, तो कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर डोंट आएगा या डजंट आएगा? क्या आएगा? क्या एरर थी इस क्वेश्चन में? डजंट। क्या आएगा मेरे बच्चे? डोंट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? डजंट। क्या आएगा बच्चे? डजंट। क्या लगेगा इसमें? डजंट। क्या लगेगा भैया? डजंट लगेगा। क्या लगेगा भैया? डजंट लगेगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्यों? यहां तो नाइट्स है, लेकिन ये किताब का नेम है। लेकिन ये क्या है? क्या है बच्चे? किताब का नेम है।
जब ये किताब का नाम है ना, रातों की बात थोड़ी हुई है इसके अंदर हमारी, किसकी बात हुई, उसका नेम है, किताब का नेम है। तो बेटा यहां पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। क्या आएगा मेरे बच्चे, इज आएगा। अगले में बताओ, ये भी क्या है, गुलिवर ट्रेवल्ड भी क्या है मेरे बच्चे, किताब का नेम है। तो यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बेटा, इज। बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, हाँ, द अकबर नेम इज अमंग द मेजर हिस्टोरिकल टेक्स्ट। बच्चों अब यहां पर देखो, अकबर क्या है, नेम है ना, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों, आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। इसमें बताओ लास्ट वाले में, हाँ जी, जल्दी बताइए। हाँ, ये राम क्या है बेटा, स्मॉल लेटर में बच्चों। राम किस में बच्चे, स्मॉल लेटर में। राम किस में मेरे बच्चे, स्मॉल लेटर में है। क्या है गुड़िया, स्मॉल लेटर है। तो यहां पर क्या बनेगा, राम, यानी कि कैपिटल में। किस में आएगा बेटा, ये कैपिटल में आएगा बच्चों, क्योंकि सीधा सीधा सा है कि जो जनरल रूल है हमारे प्रॉपर नाउन के, वो क्या है कि भैया पहला क्या, हमेशा प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा हमेशा, क्योंकि देखो सुनो, हमें जनरल स्टेटमेंट तो पता है सबको, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब चीजें नाउन होती हैं। हमें तो क्या सीखना है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नाउन से ऐसे पूछता है। याद रखिए, नाउन के नंबर के क्वेश्चंस अलग आते हैं, जेंडर के अलग आते हैं, केसेस के अलग आते हैं। तो ये नाउन के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमारे। जी बेटा, किसमें बेटा, सेकंड वाले में, हाँ तो बेटा किसमें, द अरेबियन नाइट्स, इसलिए बेटा क्योंकि बुक का नेम है वो पर्टिकुलर। बेटा किसमें, इसमें बेटा, वहां पर जो द अरेबियन नाइट्स, उसका पूरा नाम है, बुक का नाम ही द अरेबियन नाइट्स है। हाँ जी, वो चैप्टर का नेम है पर्टिकुलर उसके अंदर बच्चों, दैट्स व्हाई। हाँ बेटा, बेटा बुक का नाम है वो। अब एक बात सुनिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नेम है। वैसे जनरल हम न्यूज़पेपर के साथ में दा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेसवे, जिनके साथ लगाई हुआ है उसको थोड़ी छेड़ सकते हैं उसके अंदर बेटा। अब दिल्ली से पहले नहीं लगता, हरियाणा से पहले दा नहीं लगता, पंजाब से पहले दा लगता है, एक्सेप्शन है वो। क्या है हमारा, एक्सेप्शन है। अब देखो बच्चों, आपने यहां पर बहुत जनरल क्वेश्चंस को सीख लिया। आपने यहां सीखा कि भैया प्रॉपर नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। क्या यूज करोगे बेटा, हमेशा क्या यूज करोगे बेटा, सिंगुलर वर्ब लगोगे। आपने दूसरा क्या सीखा कि भाई आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा आपने क्या सीखा, इसके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। राम का राम्स नहीं बनता है, दिल्ली का दिल्लीज नहीं बनता है, हैदराबाद का हैदराबाद नहीं बनता है, क्योंकि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मल। अब ये तो हो गया हमारा जनरल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, ये हमारा जनरल स्टेटमेंट है। अब हम इसके करेंगे एक्सेप्शन। क्या करेंगे अब इसके हम, एक्सेप्शन। जी, अब हम प्रॉपर नाउन के करेंगे स्पेशल केसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल केसेस। बच्चों आप इसे एक्सेप्शनल केसेस बोल दीजिए, मैं इसको स्पेशल केसेस बोल देता हूं, या तो आप इसको एक्सेप्शन बोल दीजिए, एक्सेप्शन जो एक्सेप्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, या आप इसको स्पेशल केसेस बोल सकते हैं। अभी तक हमने प्रॉपर नाउन के बारे में 3 चीजें सीखी। पहला, कैपिटल से स्टार्ट होगा। दूसरा, भैया उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, इस वजह से उसके साथ में क्या आएगी बेटा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सब चीजें सीखी हमने, आराम से ये सीखा बेटा। अब स्पेशल केसेस में क्या होगा बेटा, सबसे पहला रूल, सबसे पहली कंडीशंस बच्चों, कि आप प्रॉपर नाउन का अगर आप कहीं पर भी कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल आप कंपैरिजन के लिए करते हैं बच्चों, किसके लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए, यानी कि सबसे पहला क्या कंडीशन है बेटा, फॉर कंपैरिजन। जी, किसके लिए बच्चे, फॉर कंपैरिजन। तो जब आप किसी भी जो है प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए करेंगे, तो वो वहां पर जस्ट कॉमन नाउन बन जाता है बच्चों। तो उस सेगमेंट्स में आप, यानी फॉर कंपैरिजन आर्टिकल इज यूज्ड। कंपैरिजन के लिए आप उसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल बच्चों,
क्या लगाएंगे? आर्टिकल्स का इस्तेमाल, उसके आर्टिकल का इस्तेमाल उसके साथ में करेंगे बच्चों। यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसके लिए? कंपैरिजन के लिए बेटा। किसके लिए? फॉर कंपैरिजन। किसके लिए मेरे बच्चे? कंपैरिजन के लिए। जैसे देखो, ही इज अ सचिन तेंदुलकर जी। ये कौन है भैया? कौन है बेटा? सचिन तेंदुलकर है बेटा। क्या है बच्चे ये? जी क्या है बच्चे? ये कौन है? सचिन तेंदुलकर है। यानी कि ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, इसके अंदर कैसे है? कैसी एबिलिटी है? सचिन तेंदुलकर जैसी एबिलिटी है बच्चों। क्या है बच्चे? कौन है? सचिन तेंदुलकर जैसी इसके अंदर क्या है? एबिलिटी है बच्चों। क्या है? सचिन तेंदुलकर जैसी क्या है? एबिलिटी है बच्चों। क्या ये सचिन तेंदुलकर? मैंने बोला शी इज अ हिटलर, ये तो हिटलर है भैया। तो क्या ये हिटलर है? लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हिटलर जैसी क्या है? एबिलिटी है बच्चों। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हिटलर जैसी एबिलिटी। मैंने बोला शी इज रानी लक्ष्मीबाई, भैया पूरी रानी लक्ष्मीबाई है ये तो क्या ये रानी लक्ष्मीबाई है? नहीं। हमने यहां पर इसका कंपैरिजन किसके साथ किया? रानी लक्ष्मीबाई के साथ किया। किसके साथ में किया बेटा? रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल आप प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ये कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर है। ये कौन है बेटा? है तो नहीं ना, रियल में तो सचिन तेंदुलकर नहीं है ना मेरे बच्चे। क्या है ये? बताओ जल्दी बोलो बेटा। जैसे अब मैंने बोला, क्या नाम है आपका? सिमरन है, ठीक है। अब इनका नाम सिमरन है, आपका नाम क्या है? दीपिका। अब मैं ये बोलूं यू आर अ सिमरन, तो क्या आप सिमरन हो? आप सिमरन नहीं हो। आपके अंदर सिमरन जैसी क्या है? सिमरन जैसी क्या है बेटा? क्वालिटी है, सिमरन जैसी एबिलिटी है। जैसे मैंने बोला भैया जी यू आर हिटलर और यू आर आ हिटलर में फर्क क्या है? जी यू आर हिटलर का मतलब है हमने हिटलर से ही कहा। किससे कहा बेटा? हिटलर से ही कहा कि भैया तुम हिटलर हो। और लेकिन मैंने बोला यू आर आ हिटलर, तो तुम कैसे हो बेटा? हिटलर जैसे हो। तुम्हारे अंदर कैसी एबिलिटी है? जैसी एबिलिटी। जैसे मैंने बोला ही इज अ राम, ही इज अ राम, तो ये राम तो नहीं है, लेकिन क्या है ये? राम जैसे आज्ञाकारी पुरुष हैं। राम जैसी इनके अंदर क्या है? क्वालिटी है। राम जैसी क्या है मेरे बच्चे? क्वालिटी है। तो जब आप किसी का कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? कंपैरिजन करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप जब जनरल नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर आप बेटा उसके साथ में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है ये? लेकिन किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम उसमें सीधा सीधा सब। दूसरी सिचुएशन, फॉर अननोन पर्सन, जी फॉर अननोन पर्सन, किसके लिए मेरे बच्चे? फॉर अननोन पर्सन। किसी भी अननोन व्यक्ति के लिए भी हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं बच्चों। अगर आपने जैसे आप किसी भी, देखो पहला हमने क्या लिया बेटा? एबिलिटी बताने के लिए बच्चों, किसी के अंदर एबिलिटी शो कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या कर दिया बच्चे? नॉर्मल हुआ तो हमने आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ए और एन। दा की बात नहीं की अभी हमने। दा तो पर्पस को शो करेगा सीधा सीधा सा, दा भी लगेगा अभी, दा की भी कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल ए और एन की बात करें हमने उसमें, तो यहां पर क्या हुआ भाई? सिंगुलर नॉर्मल से हमने कंपैरिजन कर दिया। हाँ भाई वो सचिन तेंदुलकर है, ही इज राम, ही इज हिटलर, तो वो सब क्या है हमारा? जनरल स्टेटमेंट में आ गया। हाँ नहीं बेटा वो अलग सेगमेंट्स हो जाएगा, और उसमें लाइक लगाने की भी जरूरत नहीं। जब आपने आर्टिकल लगा दिया ना तो उसी से उसका कंपैरिजन किसके साथ हो गया? सचिन तेंदुलकर के साथ में बेटा। तो क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर खुद थोड़ी है, आप बता दो मुझे, आप क्या आप सचिन तेंदुलकर हैं?
वो एडजेक्टिव आ गया ना, वो एडजेक्टिव वाली कंडीशंस पे आ गया हमारा बच्चा। क्लियर? अब क्लियर है? अब देखो अगला आ गया हमारा अननोन के लिए बच्चों। नोन के लिए नहीं, किसके लिए? अननोन के लिए। क्योंकि अगर नोन पर्सन है तो नोन पर्सन के साथ में हम ए और एन का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अननोन के लिए बच्चों। कैसे? देखो, अब आपके घर पे कोई व्यक्ति आ गया रास्ते में, या आप रास्ते में किसी से मिल गए, अगर आप उसको जानते हैं तो उससे पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप उससे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल ए का इस्तेमाल। जैसे मैंने कहा अ मिस्टर गुप्ता वॉन्ट्स टू मीट यू, कि बेटा कोई मिस्टर गुप्ता, क्या बेटा? कोई मिस्टर गुप्ता है जो तुमसे क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं बच्चों। तो वो क्या है? अननोन सिचुएशन है। तो अननोन सिचुएशन में हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, अननोन के लिए बच्चों। किसके लिए बेटा? अननोन के लिए। किसके लिए मेरे बच्चे? अननोन के लिए मेरे बच्चों। तो जब आप अननोन सिचुएशन में जाएंगे तो वहां पर आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आई मेट अ रवि ऑन द रोड। तो भैया मैं किसी रवि से मिला, कहां पर? सड़क पर बच्चों। अब एक और चीज मेरे बच्चों, इससे अगर ऐसे आ जाए, समझो, इससे अगर ऐसे आ गया, और रवि इज माय ब्रदर। अब क्या ये ठीक है? इसमें क्या एरर है? ए नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यदि रवि तुम्हारा जानकार है, क्या है मेरे बच्चे? यदि तुम्हारा रवि जानकार है, यदि तो नॉर्मल सी बात है, वो तुम्हारा भाई थोड़ी होगा बच्चों। जब वो भाई है तो वो तुम्हारा नोन है, अननोन नहीं है मेरे बच्चों। तो जो अननोन सिचुएशन होगी, कौन सी सिचुएशन होगी बच्चा? हमारी अननोन सिचुएशन होगी। अननोन सिचुएशन के अंदर हम जो है आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते बच्चों। पहला किसके लिए? एबिलिटी शो करने के लिए, कंपैरिजन के लिए बच्चों। किसके लिए? एबिलिटी शो करने के लिए, कंपैरिजन के लिए बच्चों। ठीक है। दूसरा हमारा क्या? अननोन के लिए बच्चों। किसके लिए? अननोन के लिए मेरे बच्चे। किसके लिए हम यूज करेंगे बेटा इसका? अननोन के लिए यूज करेंगे बच्चों। हाँ जी बेटा, उसकी जगह तो ए ही लगता है मेरे बच्चे, इसीलिए ए लगाया जाता है, इसीलिए इसमें आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं बच्चों जी। इसीलिए इसमें आर्टिकल हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? ए। जो साउंड अगर उसका कॉन्सोनेंट का तो ए लग जाता है, साउंड अगर उसका वाउल्स का है तो एन लग जाता है मेरे बच्चों। इसलिए हम उससे पहले इन सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने आर्टिकल सीखा। अब एक और चीज, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब उसके बाद में मेरे बच्चे, यदि आपको आर्टिकल की कंडीशन करी, अभी हमने दो कंडीशंस करी, ए और एन के आर्टिकल की करी। अब हम करेंगे आर्टिकल दा की बच्चों। किसके करेंगे? आर्टिकल दा कब लगता है बच्चों? हम आर्टिकल दा प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए जी। दा का भी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बेटा? कंपैरिजन के लिए जी। यहां पर भी हम इसका किसके लिए करेंगे? पर्टिकुलर के लिए। किसके लिए बच्चे? पर्टिकुलर के लिए बच्चों जी। फॉर कंपैरिजन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर, क्योंकि दा क्या होता है? आर्टिकल दा क्या बना देता है? पर्टिकुलर बना देता है बेटा। क्या बना देता है? पर्टिकुलर बना देता है। क्या बना देता है मेरे बच्चे? पर्टिकुलर बना देता है बच्चों। ठीक है। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाई, अभी इतनी जल्दी फीवर क्वेश्चन में है? चलिए कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। अब जैसे हमने आर्टिकल दा की बात करी, तो आर्टिकल दा भी प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सेप्शंस की बात है ये। ठीक है। कहां लगेगा बताओ जल्दी? कंपैरिजन के लिए, यानी कि पर्टिकुलर के लिए बच्चों। किसके लिए? पर्टिकुलर के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखो, द राम ऑफ द रामायण। कहां के राम? रामायण के राम सर। कहां के राम बेटा?
जी, कहां के राम बेटा? जी, द राम ऑफ द रामायणा वॉज एन आइडियल सन। द राम ऑफ द रामायणा वॉज एन आइडियल सन। जी, कौन से वाले राम आइडियल सन थे? रामायणा के बच्चों, ठीक है। द राम ऑफ द रामायणा वॉज एन आइडियल सन बच्चों। कहां के राम? सारे राम थोड़ी, सारे राम थोड़ी। अब ये राम, इसका भी नाम राम रख दिया तो ये आइडियल थोड़ी है। कौन से राम? राम क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पर हमने पर्टिकुलर कर दिया, उसका कंपैरिजन कर दिया बेटा उसको, तो हमने यहां पर क्या ले लिया बच्चे? क्या ले लिया बेटा? पर्टिकुलर ले लिया, इसलिए हमने उससे दा। अगला एग्जांपल लिखो, अगला एग्जांपल लिखो। हाँ, कालिदास, लिख जा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बच्चों। हाँ, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बच्चों, कि कालिदास को क्या बोला गया? भारत का शेक्सपियर बोला गया बच्चों। तो यानी कि वो शेक्सपियर तो नहीं है ना। कंपैरिजन किसका किया? शेक्सपियर का किसके साथ? कालिदास के साथ। तो शेक्सपियर से पहले दा तो नहीं लगता, प्रॉपर नाउन था, नहीं लगता ना। लेकिन यहां क्यों लगा? क्योंकि उसका कंपैरिजन किससे कर दिया? कालिदास से बच्चों। शेक्सपियर का कंपैरिजन हुआ कालिदास का, कालिदास का कंपैरिजन हुआ शेक्सपियर के साथ में, सीधा सा। तो इस सिचुएशन में आप प्रॉपर नाउन से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। इस सिचुएशन में आप जब कंपैरिजन कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो आप? उसमें कंपैरिजन कर रहे हो बच्चों। जैसे मैंने बोला शी इज द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ अवर क्लासरूम। शी इज द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ अवर क्लासरूम। ये कहां की रानी लक्ष्मीबाई है? क्लास की रानी लक्ष्मीबाई। नहीं, सबको ठोक देगी एक सेकंड में तलवार घुमा घुमा के। तो कंपैरिजन किया सबके साथ में इसका बेटा। तो यहां पर भी क्या हुआ? वैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में तो दा नहीं लगता। हाँ जी भैया, वैसे तो नहीं लगेगा ना, प्रॉपर नाउन में दा नहीं लगेगा। लेकिन जब हमने उनको पर्टिकुलर बना दिया, जब हमने उनको क्या कर दिया बेटा? कंपैरिजन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? कंपैरिजन कर दिया। तो उस सिचुएशन में हम पर्टिकुलर नाउन से पहले भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं हम इसमें? जल्दी बताइए जी। क्लियर? कालिदास से पहले नहीं लगेगा बच्चे जी, क्योंकि कालिदास का कंपैरिजन हुआ है किसके साथ? शेक्सपियर के साथ में। तो शेक्सपियर तो शेक्सपियर है ना, तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, तो उस वजह से हमने पर्टिकुलर उसको किया है। तो बेटा इस वजह से हमने उससे पहले दा का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए तो उससे पहले नहीं लगा ना। दा कालिदास थोड़ी लगेगा बच्चों। भाई पर्टिकुलर किसको किया हमने? शेक्सपियर को किया ना बच्चे, इसलिए दैट्स व्हाई। क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है बच्चों। चलो अब अगली कंडीशंस बच्चों, इसी की स्पेशल केस में एक और लिख लो आप जल्दी से, फटाफट रूल लिख लो, फट से बेटा। हाँ, तो फिर वहां पर उसके कालिदास के पहले लगेगा, फिर कालिदास से पहले दा लगेगा बेटा। उससे सेगमेंट्स में हम उसको लगा सकते हैं। अगला रूल लगा लो, जल्दी फटाक से जल्दी लिखो बेटा। नेक्स्ट कंडीशन से हमारी, अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे हमारे किसी भी कंट्री का नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर वो कोई कंट्री का नेम टीम के तौर पे जाए, किसके तौर पे जाए बेटा? टीम के तौर पे जाए, तो वहां पर मेरे बच्चे उसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं लगती है, उसके साथ क्या लगती है हमारी? प्लूरल वर्ब। लिखिए, इफ द नेम ऑफ अ प्लेस, if the name of a place is used, if the name of a place is used for a team, यानी कि किसी भी चीज का, यानी किसी भी देश का नाम अगर टीम के लिए इस्तेमाल होगा बेटा, किसके लिए इस्तेमाल होगा? टीम की तरह इस्तेमाल होगा। यानी कि सीधा सीधा बेटा, इफ द नेम ऑफ अ प्लेस इज यूज्ड फॉर अ टीम, द वर्ब इज ऑलवेज, लिखिए, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल बच्चों। जैसे मैंने कहा, इंडिया हैव वॉन द टॉस, किसने जीता है बेटा?
बोलो, इंडिया हैव वॉन द टॉस। तो इंडिया हैज वॉन द टॉस या इंडिया हैव वॉन द टॉस? क्योंकि यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? टीम की तरह काम कर रहा है बच्चों। किसकी तरह काम कर रहा है ये? यानी कि उस प्लेस का नाम, उस भारत का नाम हमने यहां पर किसकी तरह इस्तेमाल किया है? टीम की तरह बच्चों। किसकी तरह इस्तेमाल किया बेटा? टीम की तरह। तो वहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब बच्चों। कौन सी यूज करेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब। अब एक कॉन्सेप्ट और मेरे बच्चों, इफ सेम नेमिंग पर्सन इन सेम क्लास, अगर कोई सेम नाम का व्यक्ति, क्या मेरे बच्चे? सेम नाम का व्यक्ति बच्चों। क्या? इफ सेम नेमिंग पर्सन इन सेम क्लास, ठीक है, एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा। क्या बच्चे? एक से ज्यादा। अगर एक ही क्लास में एक ही नाम के व्यक्ति एक से ज्यादा हैं, तो देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। तब आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब। दूसरा, आप वहां पर प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं बेटा? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं बच्चों। जब एक ही क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा मेरी क्लास में इसका भी नाम राम है, उसका भी नाम राम है, उसका भी नाम राम है। आपको पता है भारत में 2 हैदराबाद हैं, तो मैं बोल सकता हूं ना, देयर आर 2 हैदराबाद इन इंडिया। और वैसे तो हैदराबाद का हैदराबाद से नहीं होगा, राम का राम से नहीं होगा बेटा। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सिंगुलर प्रॉपर है, और जब मैंने इसके ये कर दिया राम्स, तब ये क्या हो गया? प्लूरल। और यहां पर ये वाला जो राम है ना, ये सिंगुलर से प्लूरल वाला है बच्चों। यहां पर वो RAM अपोस्ट्रोफी S वाला नहीं है बच्चों। उसका मतलब होता है ऑफ, वो होता है पॉसेसिव वाला, वो होता है ऑफ बच्चों। क्लियर है? तो वो ऑफ वाली कंडीशन हम इसमें सिंगुलर से प्लूरल में यूज नहीं करते बेटा, हम क्या करते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में। यानी कि अगर एक ही क्लास में एक से ज्यादा सेम नाम वाले लोग हैं, तो वहां पर आप उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। एग्जाम्पल कर लो, देयर आर 2 राम्स इन माई क्लासरूम। जी, अब जैसे औरंगाबाद है, औरंगाबाद भी भारत में 2 हैं, एक बिहार में है और एक हैदराबाद में है। भाई औरंगाबाद भी हमारे यहां कितने हैं? 2 है ना। तो सीधे बोल सकते हैं कि देयर आर 2 औरंगाबाद इन इंडिया। सीधा सा है उसमें बच्चों। जब एक ही नाम के व्यक्ति एक ही क्लास में सेम कॉन्सेप्ट्स में एक से ज्यादा हैं, तो वहां पर आप उनको सिंगुलर से प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। तो वहां पर राम का राम्स हो जाएगा बच्चों, सीधा सा है। अब जैसे आप भारत की टीम देख लीजिए कि देयर आर 2 राहुल्स इन IPL, कि भाई IPL में कितने राहुल खेल रहे हैं? 2। IPL में कितने राहुल खेल रहे हैं बेटा? 2 राहुल खेल रहे हैं बच्चों। तो वैसे तो राहुल का राहुल्स नहीं होता है बच्चों, राहुल का राहुल्स नहीं होता है। लेकिन यदि एक ही क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट्स में एक से ज्यादा, क्या मेरे बच्चे? एक से ज्यादा सेम नेम के लोग हैं, तो आप उनका वहां पर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो बच्चों। वहां पर आप उनका क्या कर सकते हो बच्चे? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। तो प्रॉपर नाउन के प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी बताओ। नॉर्मल, एक्सेप्शन नहीं, नॉर्मल। सबसे नॉर्मल में हमने क्या सीखा बेटा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, तीसरा आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जनरल है, ये क्या मेरे बच्चे? जनरल था। उसके बाद में एक्सेप्शन में हमने सबसे पहले क्या सीखा कि भैया आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हो सकता है, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, अननोन के लिए। किसके लिए बेटा? अननोन के लिए। कोई अननोन व्यक्ति की बात करते हो तो आप उससे पहले लगा सकते हो। उसके बाद हमने क्या सीखा कि भाई जब आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? कंपैरिजन के लिए, पर्टिकुलर के लिए बच्चों, किसी भी चीज के पर्टिकुलर के लिए हम उसका जो है ना द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या सीखा?
कि सेम, यानी कि वो प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन एक्सेप्शन में हम अगर सेम क्लास के लोग, सेम ही क्लास में एक से ज्यादा लोग हैं जिनका सेम नाम है, जिनका क्या है मेरे बच्चे, सेम नाम है, सेम प्लेस का नेम है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, प्रॉपर नाउन में उनका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो बच्चों। ये सब चीजें और एग्जाम में यही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको करवाए गए हैं बच्चों। क्लियर हो गया? अब अगला सीखें, जल्दी बताओ, अगला सीखें मेरे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। अब देखो, कॉमन का मतलब होता है मेरे बच्चे जनरल जी, और नाउन का मतलब क्या होगा बेटा, नेम जी। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल। अब एक और चीज समझ लीजिए बच्चे, जैसे कि अब हमने प्रॉपर नाउन क्या था हमारा, एनीवन था ना, प्रॉपर नाउन क्या था हमारा, एनीवन था ना हमारा, और तो कॉमन नाउन क्या बनेगा, एवरीवन जी। प्रॉपर नाउन क्या था, एनीवन, कोई भी एक, कोई भी एक। तो यहां पर कॉमन नाउन क्या आएगा बेटा, एवरीवन। यानी अब एक चीज समझ लीजिए, इसको सीधा सीधा सा अगर हम लेते हैं जनरल के अंदर, तो एवरीवन किस किस के, ऑफ सेम जी, ऑफ द सेम टाइप जी। कैसा होना चाहिए बेटा, सेम टाइप का होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, और सेम क्लास का होना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है भाई दूसरे का हो गया, दूसरे कॉन्सेप्ट्स में से आगे नहीं से। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि वो चीज, वो थिंग्स जो क्या है, सेम टाइप हो, सेम काइंड हो, सेम क्लास का हो बच्चों, तो दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन बच्चों। क्या कहला जाएगा उसको, क्या कहेंगे बच्चे हम उसको, जल्दी बताओ, कॉमन नाउन कहेंगे बच्चों। जैसे कोई भी एक सेगमेंट्स ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, इंडिया। इंडिया क्या है, एनीवन है, एवरीवन है भाई। इंडिया क्या है, कंट्री का नेम है ना, अच्छा। लेकिन सिटी क्या हुआ, सिटी क्या है, इंडिया क्या हुआ, एनीवन। और सिटी क्या हो गया, इंडिया का नाम क्या है बेटा, भारत। ठीक है, आजकल इस पर भी लड़ाई चल रही है, जबकि आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया, साफ है, उसमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं। अब सिटी, सिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, शहर। अब भारत तो एक है, उसमें तो बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली भी एक शहर है, हरियाणा भी एक शहर है सर, यानी कि आप सॉरी अलग अलग है उसके अंदर, दिल्ली भी सिटी है उसके अंदर बेटा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके अंदर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एवरीवन। ये क्या हुआ बच्चे, एवरीवन। अब जैसे हमने लिया राम, राम क्या है, एनीवन। राम तो एक ही है ना, लेकिन हमने बोला बॉय, बॉय माने लड़का, तो लड़का तो सेम क्लास में गया ना, लड़के में गया ना बेटा, ये भी लड़का, वो भी लड़का, वो भी लड़का, तो ये क्या हुआ, एवरीवन। ये क्या बना मेरे बच्चे, एवरीवन। क्या नाम गुड़िया आपका, आरजू, आपका आरुषि, पिंकी, बहुत अच्छी, इजी नाम लिखते हैं, पिंकी। हाँ, पिंक पिंक सबको चाहिए। पिंकी एनीवन या एनीवन, एवरीवन, एनीवन। अच्छा जी, पिंकी जैसी लड़की, क्योंकि गर्ल का मतलब क्या होगा, लड़की, लड़का मतलब गर्ल, लड़का मीन्स लड़का लड़की। तो बेटा ये भी लड़की, वो भी लड़की, वो भी लड़की, वो भी लड़की, वो सब लुड़की लुड़की, वो सब लकड़े लकड़े। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, क्या हुआ, तो सेम क्लास में बच्चे क्या होना चाहिए हमारा, सेम टाइप में होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए, सेम क्लास होना चाहिए। तो दैट थिंग इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे। अब ये बताओ मुझे, क्लास में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या क्या चीज है, तुम्हारी क्लास में क्या क्या चीज प्रॉपर है, क्या क्या चीज कॉमन है, जल्दी अब बताओ। ये एलईडी है, कॉमन है प्रॉपर है, इस जैसी बहुत सारी बाहर भी लटक रही है, देखो हो रही है एलईडी लटक रही है ना, तो एनीवन थोड़ी है ये क्या है, एवरीवन है बच्चों। क्या है मेरे बच्चे,
एवरीवन। और अगर इसका कोई पर्टिकुलर नेम होता एलजी, एलजी एनीवन बच्चों, एक ही कंपनी है बच्चों, है नहीं, एक ही कंपनी है ना, नॉर्मल सी बात है। अब मैं कौन हूं, पुष्पेंद्र गौड़, तो एक ही है ना पुष्पेंद्र गौड़, नॉर्मल सी बात है, दूसरा तो नहीं है ना। तो मैं कौन हूं, क्योंकि नेम है मेरा, ये क्या है मेरे बच्चे, नेम है। लेकिन अगर आप बोलो मुझे टीचर, तो जितने टीचर सब टीचर, तो सब क्या है, टर टर टर। याद रखिए जितनों में भी टर है ना, सब कॉमन नाउन है, जितनों में भी क्या है बच्चे, टर है, ईआर वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब है बच्चों ऐसी थिंग्स जो उसी तरह की बच्चों, एवरीवन ऑफ द सेम टाइप, सेम काइंड और सेम क्लास, कि भाई उसी तरह का और भी बच्चों, उसी तरह की गुड़िया और भी चीजें। जैसे क्लास में आप देखो क्या क्या चीज है, पंखा कॉमन, प्रॉपर कॉमन है बच्चों, है ना, टेबल, बैग, पेन, लड़का, लड़की, शर्ट, सब क्या है बच्चे, कॉमन है, क्योंकि मेरे पास में भी है, भाई के पास में भी है, सबके साथ में इसमें। तो बच्चे ये क्या है, अब देखिए ये तो आ गया हमारा, हमने इसको पहचानना सीखा कि बेटा कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क होता है, वहां पर हमने इसको दोनों को डिवाइड कर लिया बच्चों। क्लियर है ये, क्लियर बच्चे। अब इसके हम फीचर्स को सीखे, अब इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इनसे क्वेश्चंस कैसे होगा बच्चों। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो बेटा कि भाई मेरी गाय, तुम्हारी भी गाय, तुम्हारी भी वैसी गाय, मेरी भी वैसी गाय। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी गाय कुछ और मेरी गाय कुछ और, मेरी भैंस तुम्हारी भी भैंस, मेरी शर्ट तुम्हारी भी वैसी शर्ट। बेटा गलत तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शर्ट को शर्टा बोल दोगे, ये गलत तो नहीं है भाई। मैं अपने आप को लड़का बोल रहा हूं तो तुम भी तो लड़का ही बोलोगे ना, बॉयज जो है अपने इसमें से। तो ये सब क्या है, कॉमन है, सेम क्लास का थिंग्स और सेम कॉन्सेप्ट्स में मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। किसकी बात करेंगे बेटा, इसके यूजेस की। चलो आ जाओ आओ। हाँ है बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। आपने ऐसे नहीं पूछा यूं जैसे बचपन में पूछते थे, है ना, पूछते ना ऐसे, नहीं यूं कर गई हूं, सर जी भेज रहे हो या आंख फोड़ दूं, करते थे ना बचपन में। चलो कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आ जाओ। क्लियर, चलो अब हम बेटा इसका यूज करेंगे। सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स, जी सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉमन नाउन बच्चों। कॉमन नाउन का इस्तेमाल कब, कैसे, कहां कहां होता है, किस किस वे में होता है, इनके साथ में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि कॉमन नाउन जो हमारा होता है मेरे बच्चे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है बेटा। क्या होता है मेरे बच्चे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है बच्चों। कॉमन नाउन क्या होता है मेरे बच्चे, हमारा सिंगुलर भी होता है और ये हमारा क्या होता है मेरे बच्चे, प्लूरल भी होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो इसको कहा जाता है एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जब ये प्लूरल होता है तो इसे कहा जाता है बेटा पीसीएन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या होता है बच्चे हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बच्चों। तो इसी से, इस एससीएन और इस पीसीएन से ही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंडीशन है बच्चों। पीसीएन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। प्लूरल से पहले, यानी कि प्लूरल पीसीएन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। एससीएन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या हुआ बेटा, पहला सिचुएशन क्या है हमारी, बिफोर एससीएन वी यूज आर्टिकल ए और एन जी। एससीएन से पहले हम बेटा आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। यानी आपको कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स में, कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स में आपको कहीं भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल करना है, और अगर वो मेरे बच्चे क्या है, वो एससीएन है। क्या है मेरे बच्चे, एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने कहा यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर बच्चों।
क्लियर? जब भी ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स में होगा, कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स में होगा, तो आप इससे पहले आप हमेशा आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे बच्चों। जैसे अगला एग्जांपल ले लीजिए, ही इज इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर या ही इज इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। यू आर एसएचओ, जी यू आर एसएचओ, जी, क्योंकि याद रखिए कॉमन नाउन में मोस्टली नेम ऑफ पोस्ट आता है। कॉमन नाउन में मोस्टली क्या आता है हमारा? नेम ऑफ पोस्ट। कोई भी नेम ऑफ पोस्ट होगा वो सब क्या होती है हमारी भैया? क्या होती है हमारी? वो कॉमन नाउन होती है हमारी। वो सब में किस में आती है बच्चे? हमारे कॉमन नाउन में। जैसे मैंने कहा ही इज एन इंजीनियर, तो यहां पर हमने ए और एन का इस्तेमाल किया बच्चों। तो जब भी आप एससीएन को इस सेगमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम इसके साथ में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। और हां, किसमें बेटा? यू के साथ तो आर ही आता है ना मेरे बच्चे। यू तो सेकंड पर्सन का प्लूरल होता है ना बच्चे। और मेरी गुड़िया, यू को सिंगुलर साबित करने की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है और जो योर सेल्फ्स होता है वो प्लूरल होता है बच्चों। सिर्फ वहां हम इसको सिंगुलर प्लूरल साबित कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी पे आऊं तो मैं यू के साथ भी इज लगा सकता हूं। जैसे यू इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन, वी इज अ प्रोनाउन, क्योंकि वहां पर उनका मतलब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया, हमने उनको कैसे इस्तेमाल किया? नॉर्मल कॉमन वर्ड की तरह इस्तेमाल किया। तो वहां पर हम उनके साथ में भी इस वाला गेम खेल सकते हैं बच्चों, नॉर्मल सा है बच्चों। क्लियर है ये? हाँ, एन एस एच ओ आएगा बेटा। हाँ, क्योंकि बेटा एस का जो पहला साउंड है वो किसका है? वाउल का है, तो इसलिए एन लगता है बच्चों। अब एक और चीज, हाँ मैं आर्टिकल करा दूंगा, फिर भी दोबारा एक बार समझा देता हूं बेटा। एन हम हमेशा यूज करते हैं बेटा वाउल साउंड से पहले बच्चों। जितने भी हमारे वाउल साउंड होते हैं जी, हम वाउल साउंड से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। लेटर नहीं चेक करते हम उसमें, किसका चेक करते हैं बेटा? वाउल का साउंड चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। और ए हम यूज करते हैं बेटा कॉन्सोनेंट साउंड, जी ए हम यूज करते हैं बेटा किसमें? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले बेटा। अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाएंगे, और अगर हाँ गुड़िया हमारा क्या है बेटा? वाउल का साउंड है तो बेटा सीधा बेटा क्या हो गया? ऐसे हो गई, हाँ ऐसे हो गई, ये है वक्त की मारी से चाहिए चिंगारा, ऐसे नहीं बेटा। तो अगर वाउल का साउंड होता है तो बेटा एन का इस्तेमाल करते हैं हम, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? ए का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम ए का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जहां पर भी हमें किसी एक सिंगल चीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर ये जो ना किसका, ये जो ना यहां पर वन को शो कर रहा है बेटा, किसी एक को शो कर रहा है, यानी कि एससीएम को शो कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले ए और एन लगाया। एग्जाम्पल करो इसके फटाफट फटाफट, और चलो। ये क्या वर्ड लिखा है फीचर से पहले? हाँ, किसमें? ये सैलिएंट फीचर्स बेटा, सैलिएंट, हाँ हाँ सैलिएंट फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है सर इसका? सैलिएंट हम यूज करते हैं जैसे लाइक छुपे हुए, और उस चीज में हम उसको फीचर्स उसके। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि भाई हम प्रॉपर जो हमारा कॉमन नाउन है, अगर वो एससीएन होगा, क्या होगा बेटा? एससीएन होगा, तो हम उससे पहले ए और एन का जनरल में यूज करेंगे जब वो वन को शो करेगा, एक को शो करेगा बेटा। और पीसीएन से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि दीज आर डॉक्टर्स या दीज आर डॉक्टर्स, लिखो एग्जाम्पल को उसको, दीज आर डॉक्टर्स, दीज आर डॉक्टर्स। अब बताओ इसमें क्या गलती है बेटा? बताओ जल्दी। हाँ जी, प्लूरल के साथ में हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों, प्लूरल के साथ में हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। और जो हमारा, याद रखिए, जो हमारा आर्टिकल दा है, ये एससीएन के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है और ये पीसीएन के साथ में भी, इसको दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं बेटा। ये एससीएन से पहले भी और ये पीसीएन से पहले भी, क्योंकि ये होता है अगर कोई सिंगुलर पर्टिकुलर है तो भी हम उससे पहले दा लगा सकते हैं,
अगर प्लूरल पर्टिकुलर है तो उससे पहले भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ये दोनों से पहले लग जाता है। ये हमारा सिंगुलर से पहले भी लगता है और ये पीसीएन से पहले भी लग जाता है बेटा, लेकिन ये किस केस में लगता है? पर्टिकुलर केस में बच्चों। जब आप किसी भी कॉमन नाउन को क्या बना देते हो बेटा? पर्टिकुलर बना देते हो। क्या बना देते हो बेटा? उसको पर्टिकुलर बना देते हो बच्चों। जैसे एग्जांपल करो, राहुल इज द स्कूल टीचर, राहुल इज द स्कूल टीचर बट हिज सन्स आर डॉक्टर्स। राहुल इज द स्कूल टीचर, राहुल इज द स्कूल टीचर बट हिज सन्स आर डॉक्टर्स। But his sons are doctors and engineers. क्लियर? अब देखो प्लूरल कैसे बन जाता है? प्लूरल भी बन जाता है हमारा, जैसे मैंने बोला रोहित एंड सचिन आर गुड बैट्समैन। तो रोहित और सचिन क्या है बेटा? वो कॉमन नाउन नहीं, वो प्रॉपर नाउन है सर वहां पर, लेकिन वो दो अलग अलग हो गए। तो उस सेगमेंट्स में भी आगे बैट्समैन MAN होगा या MEN होगा? बैट्समैन में MAN जो होता है वो सिंगुलर होता है और MEN क्या होता है? प्लूरल होता है बच्चों। तो बैट्समैन में MAN नहीं आएगा प्लूरल के लिए, क्या आएगा गुड़िया? MEN आएगा बच्चों। तो ये कंडीशन है हमारी किसकी बेटा? कॉमन नाउन की, कि हम उसको नॉर्मल सेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं बेटा, और पर्टिकुलर में तो हम यूज कर ही सकते हैं बच्चों। पर्टिकुलर में तो हम उसके साथ में हमेशा यूज कर सकते हैं बच्चों, नॉर्मल सी बात है सर। जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज सिटिंग इन द गार्डन, ही इज सिटिंग इन द गार्डन, तो यहां पर गार्डन से पहले द क्यों लगा? यहां पर वो किसी कॉमन गार्डन में नहीं बैठा हुआ बेटा, वो वहां पर किसमें बैठा हुआ? एक पर्टिकुलर गार्डन में बैठा हुआ बच्चों। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा भी लग सकता है, SCN से भी पहले लग सकता है, और बेटा किससे पहले लग सकता है? PCN से भी पहले। हम हाँ जी, राहुल इज द स्कूल टीचर, क्योंकि यहां पर हमने राहुल को पर्टिकुलर किया कि भाई राहुल क्या है? एक क्या है? राहुल क्या है? स्कूल टीचर है, लेकिन उसके बच्चे क्या हैं? डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं बच्चों। हाँ जी, तो पर्टिकुलर कर दिया ना हमने, वो स्कूल टीचर है, वो इसलिए कैटेगराइज किया हमने उसको पर्टिकुलर, इस वजह से हमने उससे पहले लगाया उसको बेटा। क्लियर? हाँ जी क्लियर? चलिए अब अगला करेंगे हम बच्चे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है बच्चे हमारा कलेक्टिव नाउन। किसके? वो मैं अलग से कराऊंगा, आर्टिकल जब कराऊंगा तो अलग से भी कराऊंगा बेटा। ये तो सिर्फ ये कि भी उसके हमें स्पेशल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि भी कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है बच्चों। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग आल्सो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होगा बच्चे? कोई बताएगा मुझे? नाउन ऑफ कलेक्शन। हाँ बेटा, नाउन ऑफ कलेक्शन जी। वो बेटा उसमें 3-4 कंडीशन बता दी मैंने। एक कंडीशन कहां बताई है? SCN वाली भी बताई, PCN वाली भी बताई, दोनों बताई अलग अलग कंपैरिजन में बेटा जी। नाउन ऑफ कलेक्शंस, जैसे कि नाउन का मतलब सभी को पता है, नेम। नेम हो गया बेटा, ठीक है, नेम ऑफ। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप। कलेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप कैसा बेटा? नेम ऑफ। हाँ जी, नेम ऑफ बेटा क्या? कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। अच्छा, ग्रुप किसका? जी, ग्रुप किसका बेटा? सिमिलर। क्या होनी चाहिए बेटा? सिमिलर, ठीक है। सिमिलर हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है, सिमिलर इंडिविजुअल्स, या फिर कोई भी वन यूनिट। कोई भी क्या हो बेटा?
1 यूनिट। क्या होना चाहिए बेटा? कोई भी 1 यूनिट। और किसकी हो? सेम क्लास की। यूनिट भी किसकी बनेगी? सेम क्लास की, काइंड की और सेम टाइप की बच्चों। अब क्लास है, आप समझो मेरी बात को, तो ये थोड़ी है कि क्लास किसकी बनती है? स्टूडेंट की। क्लास किसकी बनती है बेटा? स्टूडेंट की ना। तो वो ग्रुप में तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट ही होने चाहिए ना। अब हम उसमें क्रिकेटर घुसेड़ दें तो क्या वो सेम कंडीशन थोड़ी बन जाएगी बेटा? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ बच्चा? नाउन ऑफ कलेक्शन, यानी नेम ऑफ ग्रुप। नेम ऑफ क्या बच्चे? ग्रुप। यानी कि सिमिलर। क्या? सिमिलर होना चाहिए। क्या मेरे बच्चे? सेम क्लास का, सेम काइंड का, सेम टाइप का बच्चों। कोई भी जो वो यूनिट है, अब क्योंकि यूनिट किसकी बनेगी बेटा? यूनिट तो सेम कंडीशंस की बनेगी ना बेटा। अलग अलग की यूनिट बन सकती है? हाँ गुड़िया, अलग अलग की यूनिट बन सकती है? बताओ मुझे जल्दी। क्या हम अलग अलग चीजों की यूनिट बना सकते हैं? बोलो। क्या हमारा अलग अलग कंडीशंस की यूनिट बन सकती है? नहीं बनेगी ना, अलग अलग कंडीशंस की यूनिट बनेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फ्लॉक। जी, फ्लॉक किसका होता है? अ ग्रुप ऑफ शीप। यानी कि किसका ग्रुप? भेड़ का ग्रुप बच्चों। जी, झुंड जिसे कहते हैं। फ्लीट, जी किसका ग्रुप बेटा? बेड़ा। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, यानी कि अ ग्रुप ऑफ शिप्स। जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं बेटा, किसका बेड़ा है ये? समुद्री जहाजों का बच्चों, समुद्री जहाजों का। ठीक है, अब हमने ले लिया बैवी। जी, बैवी ये होता है लड़कियों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। जी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स आ जाएगा या ग्रुप ऑफ वुमेन। जी, अब जैसे हमने ले लिया जूरी। जूरी किसका ग्रुप होता है बेटा? जजेस का, अ ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ बेटा जजेस। हाँ बेटा, यूज करने से होगा बेटा, ये कलेक्टिव नाउन है बच्चे। क्राउड, क्राउड बेटा अ ग्रुप ऑफ पीपल। जी, अब एक चीज और समझ लीजिए इसके अंदर मेरे बच्चे। अब जैसे आर्मी है, क्या है मेरे बच्चे? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ आर्मी किसका सोल्जर ग्रुप होता है बेटा? सोल्जर्स का। बैवी, BEY, बैवी, BEVY, बैवी। अच्छा, एक टीचर पढ़ा रहे थे एक दिन, तो उन्होंने एक वर्ड लिखा है स्कूल। क्या स्कूल कलेक्टिव नाउन है? जी, क्या स्कूल कलेक्टिव नाउन है? जल्दी बताओ। तुम्हें भी किसी महान इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाया हो तो मैं भी पूछो आज, क्या स्कूल ग्रुप का नाम है? हाँ बेटा जी, अगर स्कूल का नाम विद्यालय है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो कलेक्टिव नाउन नहीं है मेरे बच्चे। जी, स्कूल का मतलब अगर स्कूल है यानी कि विद्यालय है, तो ये एक प्लेस है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चों। स्कूल का मतलब अगर क्या है मेरे बच्चे? विद्यालय। तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है मेरे बच्चे। क्या नहीं है बच्चे? ये कलेक्टिव नाउन नहीं है बच्चों। और अगर आप इसको कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे ये होता है अ ग्रुप ऑफ शार्क्स, वेल्स। जो हमारी बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी वेल्स मछलियां होती हैं, उनके ग्रुप को भी स्कूल कहा जाता है। तो यदि आपने स्कूल का मतलब शार्क्स के बड़ी बड़ी वेल मछलियों के ग्रुप को निकाला है, तो स्कूल का मतलब होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तब वहां पर उसका मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन, यानी अ ग्रुप ऑफ शार्क्स, डॉल्फिन्स और वेल्स। जो भी हमारी क्या है बेटा? बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी क्या है? वेल्स मछलियां हैं। अगर उनका ग्रुप है बच्चों, किसका? शार्क्स का,
डॉल्फिन्स का और वेल्स का बच्चों। तो ये स्कूल क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो स्कूल क्या है बच्चे? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर स्कूल का नाम, स्कूल का मतलब क्या हुआ? विद्यालय। तो ये वहां पर, क्योंकि टीचर क्या लिखवा देता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ क्लास, इसे हम स्कूल कहते नहीं। स्कूल इज अ कॉमन नाउन, इट इज अ प्लेस। ये वो स्थान है जहां पर आकर बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है बच्चों। अच्छा, स्कूल आर गोइंग ऑन होता है या स्कूल इज गोइंग ऑन होता है बच्चों? क्यों भैया? सिंगुलर है ना, तो भैया स्कूल चल रहा है बच्चों। तो यानी कि स्कूल में क्लासेस चल रही हैं बच्चों। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, उसको अलग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे भी मेरे बच्चों। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया स्कूल इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट, जहां पर बच्चों को। अच्छा, क्लास क्या होगी? क्लास क्या है बेटा? ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है बच्चों। क्योंकि क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्लास का मतलब क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? तो बेटा अगली क्लास में हम कलेक्टिव नाउन के चीजें सीखेंगे कि कलेक्टिव नाउन को कहां सिंगुलर इस्तेमाल होगा, कहां प्लूरल इस्तेमाल होगा बेटा। अगर ग्रुप में होगा तो सिंगुलर जाएगा, अगर उसके मेंबर्स की बात होगी तो प्लूरल जाएगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं ना गुड़िया, उसमें आना है बेटा अंदर, क्लास में आना है। अच्छा ठीक है। तो नॉर्मल सा सेगमेंट से बच्चों कलेक्टिव नाउन का मतलब होगा क्या? हाँ बेटा, वो तो सारे आते हैं उसमें से। तो देखिए, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना मैं भी। तो ऐसे तो मैं ऐसे तो मैं 4 घंटे तक ग्रुप कलेक्टिव नाउन लिखता रहूंगा, इतने कलेक्टिव नाउन है। हाँ बेटा, यूज करने से बाबू, यूज करने से, प्रैक्टिस करने से। जो नोट्स आपको दिए गए किस लिए दिए गए? वो अभी मैंने टेलीग्राम चैनल दिया ना, किस लिए दिया? वो यूज करने के लिए बच्चों। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से आएगा वो बच्चों। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई रीजन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। है सोल्यूशन बिना प्रैक्टिस का? है बेटा, है कोई सोल्यूशन? बेटा याद करने का भी तरीका है। जब वर्ड फॉर्मेशन कराऊंगा ना तो उससे याद हो जाएगा बेटा। वर्ड फॉर्मेशन में आपको 2 चीज सीखनी पड़ेगी। एक शब्द होता है एफिक्स।